शनि जो कि कर्म फलदाता हैं, वो 30 जून को वक्री हुए थे 139 दिन 139 डेज के लिए, और 15 नवंबर से ये शनि मार्गी होने जा रहे हैं। आज बात करेंगे कि शनि जब वक्री रहे तो क्या प्रभाव रहे, और अब जब मार्गी होंगे तो क्या प्रभाव रहेंगे। अलग अलग राशि, सारी राशियों का एक साथ बना पाना वीडियो मेरे लिए संभव नहीं था क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। तो मैंने तीन तीन राशियों का एक क्लब करके वीडियो बनाया है। जो आज का वीडियो है वो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में कि उन पर शनि के मार्गी होने का क्या असर होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में, और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। जैसा कि मैंने कहा कि पिछले लगभग 5 महीने 139 डेज जब शनि वक्री थे तो वो आपको पीछे की तरफ पास्ट में लेके गए, उन जगहों पर लेकर के गए जहाँ जहाँ आपसे गलतियाँ हुई थी, जिस जिस फील्ड में आपको करेक्शन करने थे उस फील्ड में उन्होंने आपसे करेक्शन कराए, आपको समझाया, मारा, ठोका, लेसन्स दिए कि भाई देखो ये चीज़ें आपने गलत कर रखी हैं, इनमें सुधार कर लो, ताकि जिस दिन रिजल्ट का दिन हो उस दिन आपको प्रॉब्लम ना हो, उस दिन आपको फुल मार्क्स मिले और मैं आपके मार्क्स काट ना लूँ। तो अब 15 नवंबर के बाद फल मिलने का समय आ गया है। अब जो शनि मार्गी हो रहे हैं वो शतभिषा नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं जो कि शनि के मित्र हैं, और उसके देवता वरुण हैं। कुंभ राशि, जल की प्रतीक है, एक इंसान घड़ा से जल गिरा रहा है। राहु का संबंध भी जल से है क्योंकि समुद्र मंथन से जो अमृत मिला उसी से वो देवता बने, और वरुण भी जो हैं वो समुद्र के देवता हैं। तो कुल मिलाकर के इसका संबंध बहुत गहरे रूप से जल से है। पहली बात, जल यानी ठंडक। तो जो घाव आपको मिले, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की, चाहे वो फाइनेंशियल फील्ड में हो, चाहे वो फिजिकल मेडिकल फील्ड में रही हो, चाहे वो परिवार से संबंधित रही हो, वैवाहिक जीवन से संबंधित रही हो, सामाजिक रूप से संबंधित रही हो, जिस भी चीज़ से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स आपने 139 डेज तक झेली हैं, अब उनके हीलिंग का समय है, उन पर ठंडक का समय है। वैसे भी जो शतभिषा नक्षत्र है उसका अर्थ है शत मानी 100, भिषज मतलब डॉक्टर, और भिषज का अर्थ है हर्ब्स, जड़ी बूटियां भी, 2 अर्थ हैं उसके। तो इसका मतलब ये है कि जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो ब्रह्मांड से 100 डॉक्टर, 100 वैद्य आपकी हीलिंग करने के लिए आपकी तरफ आएंगे, 100 जड़ी बूटियां आपकी हीलिंग करने आएंगी। तो ये हीलिंग का टाइम है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में शनि कारक होते हैं, और तुला राशि के जो स्वामी शुक्र हैं वो शनि के मित्र हैं। तो जो ये अभी मार्गी हो रहे हैं शनि, इसका जिन राशियों को, कुछ राशियां जिनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा उसमें से तुला राशि एक है। आपके पंचम भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं और उनकी दृष्टियां आपके सप्तम भाव पर, 11वें भाव पर और दूसरे भाव पर है, और राहु शनि से बिल्कुल अगले घर में है। तो राहु अब शनि की तरफ बढ़ेंगे और शनि अब राहु की तरफ बढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं, राहु वक्री चलते हैं और शनि अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो शनि 5वें घर से धीरे धीरे 6ठे घर की तरफ बढ़ेंगे और राहु 6ठे घर से 5वें घर की तरफ बढ़ेंगे। अब क्या रहेगा असर इन सब चीज़ों का जब शनि की, पहली बात पंचम भाव की बात करते हैं जहाँ शनि मार्गी हुए हैं। पंचम भाव आपके विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम प्रसंग और जीवन के उत्थान का है। तो पिछले 4-5 महीनों में, इन 139 डेज में संतान के जो काम रुके हुए थे वो अब फटाफट पूरे होंगे। जॉब से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड या उनकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम रुके हुए थे, अगर आप खुद एजुकेशन में स्ट्रगल कर रहे थे, अगर आप स्टूडेंट हैं और एजुकेशन में स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, अब उसमें सफलता मिलेगी। जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो संतान कंसीव करना चाहती है उनके लिए इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता, बहुत अच्छा समय है, आप कंसीव करने का प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा प्रेम प्रसंगों में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी अब उनका समाधान निकलेगा। अगर आप अपने प्रेम प्रसंगों को विवाह की ओर लेकर के जाना चाहते हैं तो बिल्कुल इस समय बात कर सकते हैं, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है
पहले वक्री दृष्टि थी, क्रूर दृष्टि थी आप तक के सप्तम भाव पर, अब वो नॉर्मल हो गई है, उसका क्रूरत्व खत्म हो गया है। बात करें शनि की तीसरी दृष्टि की तो ये आपका सप्तम भाव लाइफ पार्टनर, बिजनेस और बिजनेस पार्टनर का भाव है। तो बिजनेस में जो हर्डल्स आ रही थी वो दूर होंगे, आपका बिजनेस अब ग्रो करेगा, लाइफ पार्टनर के साथ संबंध मधुर होंगे और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध मधुर होंगे। बात करें 11वें भाव की तो 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है और कुंभ राशि यहाँ की नेचुरल ओनर है। ये इच्छा पूर्ति का भाव, लाभ का भाव, आध्यात्मिकता का भाव, उत्थान का भाव है। तो अब क्या होगा कि आप जिस भी पर्टिकुलर इच्छा पूर्ति के लिए इतने समय से स्ट्रगल कर रहे थे वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, वो इच्छा पूर्ति होगी, कोई विशेष लाभ आपको मिलेगा। और वास्तव में भी वैसे भी जब वो जनवरी में शुक्र के साथ गोचर करेंगे तो वो बहुत अच्छा समय होगा। बात करें आपके दूसरे भाव की जहाँ शनि की दशम दृष्टि है तो यहाँ पर धन का संचय बढ़ेगा, कुटुंब में एकता आएगी, आप परिवार को बहुत अच्छी तरह संभालेंगे। आपने वाणी से जहाँ जहाँ जो जो गड़बड़ कर रखा है उसको अब आप समझ जाएंगे, संभल जाएंगे और आपको समझ आएगा कि वाणी को बहुत अच्छी तरह संभालना है। अब क्योंकि शनि 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं तो 4th हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, माता के साथ संबंध सुधरेंगे, आपके पैतृक स्थान पर आप कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, कुछ भूमि भवन या वाहन अगर आप खरीदना चाहते थे अब आप उसको खरीद पाएंगे और इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। कुल मिलाकर के आपकी टोटल ग्रोथ के लिए समय बहुत अच्छा है। और क्योंकि छठे भाव में, शत्रु भाव में राहु हैं तो रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा मिलेगा। तो ये जो अभी शनि वक्री से मार्गी हुए हैं, कुल मिलाकर के तुला राशि के लिए ये बहुत बहुत अच्छा समय है। रेमेडीज़ सारी राशियों के लिए मैं अंत में इकट्ठे बताऊंगी कि आपको क्या क्या रेमेडीज़ इसके लिए करनी चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं जो कि शनि के मित्र नहीं हैं। और वैसे भी वृश्चिक राशि में शनि क्योंकि 4th हाउस में तो शनि की ढैया आप पर चल रही है। तो 4th हाउस में जो शनि जब थे इन 139 डेज में तो आपके घरेलू सुख में कमी थी, माता के साथ संबंध खराब थे, करियर में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर थी। उसके बाद जो भी इस घर के कारक तत्व हैं, आप कुछ भूमि खरीदना चाहते थे, भवन खरीदना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, उन सब में हर्डल्स आ रही थी। अब सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी हर्डल्स जो हैं दूर होंगी, माता के साथ संबंध सुधरेंगे, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, केमिकल के बिजनेस में हैं, मेडिकल में हैं या कंस्ट्रक्शन में हैं तो बहुत अच्छा आपका काम चलेगा क्योंकि शनि तीसरे भाव के भी कारक हैं। तो छोटे बहन भाइयों से पिछले दिनों संबंध खराब रहे होंगे, यात्राओं में प्रॉब्लम रही होगी, कम्युनिकेशन में आपने कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा, अब उन सब चीज़ों में रिपेयरिंग, हीलिंग होगी क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है। तो छोटे बहन भाइयों से संबंध सुधरेंगे, पड़ोसियों से संबंध सुधरेंगे, कम्युनिकेशन में आप कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आप एचआर में हैं या पब्लिक डीलिंग में हैं या किसी भी या ऑकल्ट में या किसी भी रूप में पब्लिक डीलिंग करते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। पराक्रम जो आप करेंगे, तीसरा भाव पराक्रम का है, अब उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करें शनि की दृष्टियों की तो शनि की यहाँ से जो तीसरी दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि यानी क्रूर दृष्टि होना बहुत अच्छा है। रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा मिलेगा। कोई पुरानी बीमारी चल रही थी जिसका समाधान नहीं मिल रहा था उससे आप छूट जाएंगे, ऋण को चुकता पाएंगे और शत्रुओं का दूर दूर तक नाम नहीं बचेगा। बात करें शनि की सप्तम दृष्टि की तो जो दशम भाव पर है, दशम भाव में शनि वैसे भी वहाँ के ओनर हैं क्योंकि मकर राशि आती है। तो शनि दशम भाव में हो या दशम भाव पर दृष्टि हो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आपके कैरियर से रिलेटेड जो काम अटके हुए थे, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो काम अटके थे, बॉस से रिलेशंस खराब थे, पिता से रिलेशंस खराब थे, इन सारी चीज़ों में उत्थान आएगा। नया जॉब मिलेगा, प्रमोशन होगा, अगर आप ट्रांसफ़र चाहते थे वो मिलेगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम या कोई प्रोजेक्ट आपके अटके हुए थे उनमें फ़ायदा होगा। बात करें शनि की दशम दृष्टि की तो दशम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर है, आप पर खुद पर। तो आप ये 139 डेज बहुत रेस्टलेस रहे होंगे, बहुत परेशान रहे होंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बेचैनी, अजीब सी हालत रही होगी। अब आपको खुद मन में शांति होगी, शरीर में शांति होगी और आपका जो टोटल ऑरा है जो डिस्टर्ब्ड था, जो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था, मे बी इवन यू आर इन डिप्रेशन,
उससे आप बाहर आएंगे। ऐसा लगेगा कि आप नहा धो करके पूरी गंदगी निकाल करके बाहर आए हैं, क्योंकि प्योरीफिकेशन होगा इस समय आपका, और आपकी इंडिविजुअलिटी में निखार आएगा और आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। हालांकि ढैया आप लोगों की चल रही है, तो जब मार्च में शनि पंचम भाव में आपके आ जाएंगे तब ये ढैया खत्म हो जाएगी, तब समय इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन तब तक तीसरे भाव और चतुर्थ भाव के जो अच्छे फल हैं उनमें वृद्धि होगी। और पंचम भाव जहाँ राहु है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में है, पंचम भाव के फल भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। संतान से गुड न्यूज़, विद्या और बुद्धि में गुड न्यूज़, अगर आप एजुकेशन में कुछ अच्छा करना चाहते थे उसमें गुड न्यूज़, स्पेकुलेशन में गुड न्यूज़, अगर आपको करियर में जॉब चेंज करना था उसमें अच्छी खबर कुछ मिलेगी, और आप आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे। मंत्र और जाप का भी ये घर है पंचम भाव, पूर्व जन्म के कर्मों का है ये घर, तो पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म थे उनका फल मिलेगा। अगर आप आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। रेमेडीज इसके लिए भी मैं लास्ट में बताती हूँ। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि में शनि आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर के। तो तीसरा भाव में शनि का होना बहुत अच्छा माना जाता है। 3, 6, 10, 11 इन भावों में शनि का होना मतलब बहुत 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 बढ़िया स्थिति है। तो अब क्या होगा कि शनि जब पराक्रम भाव में वक्री से मार्गी हुए हैं, तो पहले मैं दूसरे घर की बात करती हूँ जिसकी लॉर्डशिप इनके पास है। तो वाणी से कुछ गड़बड़ आपने किया, कुटुंब में गड़बड़ किया, धन के संचय में गड़बड़ किया, इन सब चीज़ों में जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम्स हो रखी थी, अब धन का संचय होगा, वाणी मधुर होगी, कुटुंबी जनों के साथ आपके रिलेशन सब बहुत अच्छे होंगे, सुधरेंगे। और जो तीसरे घर के फल हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप डिफेंस में हैं, मिनरल में हैं, केमिकल में हैं, ट्रांसपोर्ट में हैं, तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जो आप मेहनत करेंगे उसके फल अब अचानक मिलेंगे, जो मिल नहीं रहे थे, आप फंसे हुए थे, लग रहा था कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत 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 कर रहे हैं और होना कुछ नहीं है, लेकिन अब उनके फल मिलेंगे। और छोटे बहन भाई से संबंध सुधरेंगे, पड़ोसियों से संबंध सुधरेंगे, छोटी यात्राओं से लाभ होगा, कम्युनिकेशन आपका बहुत मधुर हो और बहुत अच्छा सुलझा हुआ हो जाएगा, उसमें लाभ होगा। राहु चतुर्थ भाव में है तो चतुर्थ भाव के भी फल देंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन में हैं, रियल एस्टेट में है, इंपोर्ट में है, एक्सपोर्ट में है, तो उसमें फ़ायदा होगा, पैतृक स्थान पर फ़ायदा होगा। संपत्ति, भूमि भवन वाहन की खरीद अगर इस समय आप अगर करेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर है। तो विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में फ़ायदा होगा। कुछ एजुकेशन के लिए आप अच्छा करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, अब वो काम आगे बढ़ेंगे। संतान से लाभ होगा, कोई गुड न्यूज़ आएगी। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप इस समय कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि पूरी लाइफ टाइम के लिए कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइफ के उत्थान के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसमें बेनिफिट होगा। मंत्र जाप, पूजा पाठ, आध्यात्मिकता के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, नवम भाव पर है। धार्मिक यात्राएं होंगी, पिता से संबंध सुधरेंगे, और भाग्य इस समय जबरदस्त साथ देगा, झटके से साथ देगा। जो मेहनत मेहनत करके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, अब रिजल्ट्स मिलेंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फ़ायदा होगा। उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी में एक धार्मिक चेंज होगा, एक आध्यात्मिक चेंज होगा। बात करें शनि की दशम दृष्टि की, तो जो 12वें भाव पर है, बहुत अच्छी स्थिति है। विदेश से लाभ होगा, विदेशी कंपनीज में अगर आपको जॉब चाहिए तो उनसे लाभ होगा, विदेशी लोगों से लाभ होगा। अगर आप मेडिकल में हैं, जेल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अनाथालय से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उसमें बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये ऐसा समय जब आपको सेवा करनी चाहिए, कुछ ऐसे लोगों को दान कीजिए जो गरीब हैं, असहाय हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये जितने भी चीज़ें जो 139 डेज़ आपने कष्ट झेला है, इससे बहुत हद तक आपको मुक्ति मिलेगी। अब मैं रेमेडीज़ की बात करती हूँ। तो शनि वृद्ध लोगों के कारक हैं, शनि असहाय के कारक हैं, शनि जिन लोगों के अंगों में प्रॉब्लम है, जो दिव्यांग हैं, उनके कारक हैं। तो वृद्धों की सेवा कीजिए, अनाथाश्रम में सेवा कीजिए, दिव्यांगों को दान दीजिए, जो मजदूर वर्ग है उसकी सेवा कीजिए, उनके साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए। हो सके तो काली उड़द और काला कपड़ा और सरसों का तेल, इनका दान कीजिए। उसके अलावा शनि स्त्रोत का जाप अगर आप कर सकते हैं, दशरथ कृत शनि स्त्रोत का जाप कर सकते हैं तो वो कीजिए। और शनि खुद शिव भक्त हैं, क्योंकि शिव की भक्ति से ही उन्हें ग्रह का दर्जा और देवत्व प्राप्त हुआ था। तो शिव की सेवा कीजिए, शिव की पूजा कीजिए। ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत लाभ होगा। ये है मेरी प्रेडिक्शंस
शनि के मार्गी होने के विषय में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे बाकी सारे वीडियोज़ आपको मिल सके। बाकी जो 4 राशियाँ रह गई हैं उनका 1-2 दिन के अंदर ही जल्दी मैं शनि मार्गी के बारे में वीडियो डालूँगी। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ फिर। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।